क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी को आपको बेसब्री से इंतजार साथियों, वो आपकी घड़ी आ चुकी। एकदम आपका पेपर जो गणित का वो लीक हो चुका साथियों, जो कि आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला। तो जिस विद्यार्थी को अब 75 में से 75 अंक चाहे साथियों, टाइम कम बचा हुआ है, जब भी हम जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करने वाले। क्लियर, सभी के यहाँ पर आंसर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो बढ़िया सा आप तो स्क्रीनशॉट लो और याद करने में लग जाओ। 3 से अधिक हो जाएगा आपका, दूसरे का कोई भी हल नहीं होगा। बाकी मैंने इधर साइड में आपको बता दिया किस प्रकार करने हैं। जिस विद्यार्थी को डाउट है वो यहाँ पर देख लीजिए। क्लियर साथियों, मैंने बता दिया है साइड में ना। और यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई 20 और कर्ण में 3 गुना हो, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। इसमें चाप बराबरी पे कोण इंटू त्रिज्या सूत्र आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से आपका ये सूत्र आ जाएगा। उस छठे में आपका 22 मैंने साइड में बता दी भी किस तरह से आपका आंसर आएंगे। क्लियर है, तो इसका आंसर भी देख लेना किस प्रकार आया हुआ है ना। बड़ा तरीके से देखिए, रिक्त स्थान की बात करें तो यहाँ पर कोई संख्या p बटे q, जहां p और q समांतर अभाज्य पूर्णांक है तथा q नहीं है, 0 कहलाती है तो परमेय संख्या। यहाँ पर वियुक्त कर हम सूत्र बचपन से ही पढ़ता है साथियों, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर सर्वांतर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज, और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, y निर्देशांक कहलाती। क्लियर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। और सही जोड़ी देखिएगा, धन पूर्णांक होगा हमारा, तो प्राकृत संख्या हमेशा धन पूर्णांक संख्याएं होती है। विभक्त ऋणात्मक का यहाँ पर देखोगे तो आपका 2 आ जाएगा, अधिकल्पित है ना। तीसरी जोड़ी बात करें तो ये d बराबर माइनस आपका 5 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको इधर साइड में पूरा सोल्व करके बताया कि a प्लस 1d बराबर पे 13 और a प्लस 3d। तो ये से आप सोल्व कर लोगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोल्व हमें नहीं करना, हमें तो बस आंसर से मतलब है, वहां हमें सोल्व नहीं करना। क्लियर है, यहाँ पर पहले में आ जाएगा, दूसरे का ये आपका सूत्र। तीसरे की बात करो, थेलसिप्री में यहाँ पर जगह कम थी साथियों, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं कराई। थेलसिप्री में आप कर लेना, बड़े तरीके से सिंपल से परिभाषा लिखनी है। दृष्टि रेखा के आपको लिख लेना है कि हमारे आंख से वस्तु तक की दूरी आपकी कहलाएगी दृष्टि रेखा। क्लियर है, उस कंपम तरीके से आप आपकी सीरीज में से लिख लेना है ना। अनंत आ जाएगा, और ये आपका छठा आपका जो यहाँ पर सत्य असत्य 5वां क्वेश्चन मैंने नया वाला, तो पहला असत्य हो जाएगा, दूसरा क्या है वो भी असत्य। तीसरे में देखोगे 3,0 एवं 0,4 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो बिल्कुल ये सत्य बात रहने वाली, सत्य आ जाएगा, ये भी सत्य। और किसी ब्रहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो बिल्कुल बराबर होगी। क्लियर, सत्य रहेगा। बिल्कुल साथियों, बड़ा तरीके से मेहनत करिएगा। क्लियर, यहाँ से छठे क्वेश्चन से आपका 2-2 नंबर के रहने वाले, तो बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन आएगा गणित पेपर का। क्लियर है, तो बड़े तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और जितना हो सके उतना याद करिए। क्लियर है, और आपको कम भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपके अर्धवार्षिक है, कोई वार्षिक पेपर नहीं होगी। वार्षिक आप अच्छे से बढ़िया से तैयारी कर लेना। क्लियर साथियों, ये तो अर्धवार्षिक, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से पेपर दे के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो सके उतना कर लो, है ना। ये 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। क्लियर है, यहाँ से हम देखेंगे अगला जो आपका इस पेज पर मिलने वाला है। जैसे आप पेज पलटोगे 18वां, 19वां, वैसे आपके चित्र से क्वेश्चन आने वाला है 20वां। क्लियर है, कुल 23 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ये 21वां, 22वां और लास्ट जो आपका बचा हुआ है 23वां। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर पूरा पेपर प्रोवाइड करा दिया साथियों, 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पूरा प्रोवाइड कर, जितना हो सके उतना याद कर लो और परीक्षा में